हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 3.1 के कुछ प्रश्नों को करेंगे। प्रश्नावली 3 के बारे में क्या है, क्या पढ़ना है, किस प्रकार की इसमें विधियां हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में हमने आपको जो इसकी प्रीवियस क्लास हुई थी जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन इसके बारे में बताया था, इस चैप्टर के बारे में, वो आपको वहाँ पर बता दिया था। यदि आपने अभी तक वो बेसिक इंट्रोडक्शन इस प्रश्नावली का नहीं समझा है तो आप वो छोटी सी वीडियो है, छोटी सी क्लास है, आपके 7-8 मिनट की है, उस क्लास को देख लीजिए, जिसके से आपको ये पता चल जाएगा कि इस प्रश्नावली में हमें पढ़ना क्या है, किस किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। यानी यहाँ पर देखें तो प्रश्नावली इसमें हमें 3 पढ़नी है, 3.1, 3.2 और 3.3 ही है इसमें। तो 3.1 में हम मुख्य रूप से ग्राफीय विधि के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। यानी ग्राफीय विधि के बारे में भी आपको मैंने उस बेसिक इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि इस बार जो ग्राफीय विधि है वो आपकी बुक में तो है, लेकिन जो गवर्नमेंट ने जो पाठ्यक्रम इसमें सिलेबस जो जारी किया है उसमें आपकी ग्राफीय विधि के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। यानी ग्राफीय विधि मान के चलिए आप नहीं आएगी, लेकिन इन केस अगर ग्राफीय विधि आती है तो आप कर देंगे, क्योंकि हम आपको इन प्रश्नों को ग्राफीय विधि से कराएंगे। यानी ग्राफीय विधि हमको समझनी जरूर है, सीखनी जरूर है। क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन हमें ग्राफीय विधि समझनी जरूर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके पहले ही प्रश्न से, ठीक है। तो यानी इसका जो पहला प्रश्न है, प्रश्न को आपके सामने पढ़ देते हैं। जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि कक्षा 10वीं है, कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी। यानी ये बोल रहा है कि कक्षा 10वीं है और कक्षा 10th के आपके पास कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी। तो बहुत हैं, लेकिन क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है, एक प्रतियोगिता हो रही है। तो कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने ही भाग लिया है, ठीक है। यानी पूरी क्लास तो लेती नहीं है प्रतियोगिता में भाग, जिसमें इंटरेस्ट होता है वही भाग लेते हैं। यानी कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया है, ये बोल रहा है प्रश्न, ठीक है। लेकिन कौन सी प्रतियोगिता है, तो आपको मालूम होनी चाहिए कि जो प्रतियोगिता है वो है गणितीय पहेली प्रतियोगिता, गणितीय पहेली प्रतियोगिता। यानी मैथमेटिकल क्विज मान सकते हैं इसके हम, मैथमेटिकल क्विज। इसमें मैथ से संबंधित क्विज होती है, ये प्रश्नों का आंसर दिया जाता है, इसमें मौखिक रूप से होती है, लिखित रूप से होती नहीं है। यानी गणितीय पहेली में 10 बच्चे जो कक्षा 10वीं के, जैसे और फॉर एग्जाम्पल 50 विद्यार्थी हैं 10वीं में किसी क्लास में, तो आप इन 50 में से 10 विद्यार्थियों ने क्या लिया है, गणितीय पहेली प्रतियोगिता में क्या लिया है, पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया है। अब इनमें आपको देखो, जो भी प्रश्न आएगा, जो भी लैंग्वेज आएगी, उसमें आपको 2 स्टेटमेंट देगा वो, यानी 2 कथन देगा। उन दोनों कथनों के माध्यम से आपको 2 समीकरण बनाने हैं। यानी उन दोनों कथन के माध्यम से आपको 2 समीकरण बनाने हैं, क्योंकि मैं आपको बेसिक क्लास में ये समझा चुका हूँ कि जो प्रत्येक प्रश्न है इस प्रश्नावली का, उसमें आपको 2 समीकरण ही मिलेंगे। नहीं मिलते हैं तो लैंग्वेज देगा, लैंग्वेज के आधार पर हमें 2 समीकरण बनाने हैं। यानी प्रत्येक लैंग्वेज में वो 2 स्टेटमेंट जरूर देगा। वो 2 स्टेटमेंट हमें पहचानने हैं कि पहला स्टेटमेंट क्या है, उस पहले स्टेटमेंट के बेस पर हम पहला इक्वेशन बना लेंगे और दूसरे स्टेटमेंट के बेस पर हम जो दूसरी इक्वेशन है वो बना लेंगे। यानी पहचान हमें करनी है कि जो पहला स्टेटमेंट है वो कहाँ तक है, यानी इसके द्वारा क्या इक्वेशन बनेगी, और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो कहाँ तक है, इसके द्वारा कौन सी इक्वेशन बनेगी। तो ठीक है, तो हमें देखिए, आपको पहले इक्वेशन यहाँ से क्लियर हो जानी चाहिए कि ये बोल रहा है कि कक्षा 10वीं के कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कक्षा 10वीं में कितने विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया है, 10 विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया है। इसके बाद वो बोल रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है। अब इन 10 विद्यार्थियों के बारे में वो ये बोल रहा है कि 10 विद्यार्थियों में कुछ लड़के हैं और कुछ क्या हैं, लड़कियां हैं। कुछ लड़के हैं और कुछ क्या हैं, लड़कियां हैं। लेकिन इन दोनों के बारे में वो बोल रहा है कि लड़के ज़्यादा हैं कि लड़कियां ज़्यादा है। तो इनके बारे में वो बोल रहा है कि जो 10 बच्चे जिन्होंने भाग लिया है, इन 10 बच्चे जो भाग लिए हैं, इनमें से जो लड़के और लड़कियों के बारे में ये बता रहा है कि लड़कियां 4 ज़्यादा हैं। कितनी ज़्यादा हैं? 4 ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल, यदि लड़के 1 हो जाते हैं तो लड़की 4 ज़्यादा, यानी लड़की कितनी हो जाएंगी? 5। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि ये दोनों मिलकर 6 बना रहे हैं, जबकि टोटल में स्टूडेंट कितने हैं, पार्टिसिपेट करने वाले 10 हैं। तो यानी यहाँ पर यदि हम लड़कों को 2 मान लें तो लड़कियाँ कितनी हो जाएंगी? 4 ज़्यादा यानी 6। तो अभी भी देखेंगे अपन कितने हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं, लेकिन 10 बच्चे हैं टोटल। तो यहाँ पर यदि आप लड़कों को 3 मान लें, लड़कियों को कितनी मान लें? 7 मान लें,
तो इन केस आप देखेंगे कि 3 और 7 10 विद्यार्थी हो गए, और आप देखेंगे कि जो ये लड़कियां हैं ये +4 हैं लड़कों से, यानी लड़कों से 4 ज़्यादा है। तो ये स्थिति आपको संतुष्ट कर रही है। यानी आपको जो, और हमसे प्रश्न में यही पूछा है कि आपको लड़के और लड़कियों की संख्या के बारे में बताना है। यानी लड़के कितने होंगे 3 और लड़कियां कितनी होंगी 7। ये अपने इस प्रश्न का आंसर होने वाला है, लेकिन इस प्रकार से आंसर नहीं देना है, क्योंकि ये बेसिक सा प्रश्न था। आंसर करने के लिए हमको एक ग्राफीय मेथड का यूज करना है। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपनी इक्वेशन बनाने के लिए, यानी कौन कौन सी इक्वेशन बनती है। तो बच्चों इस प्रकार के प्रश्न में जब भी लैंग्वेज आएगी तो आपको जो 2 चीज़ें दी जाएंगी उन दोनों चीज़ों के बारे में आपको सबसे पहले मानना पड़ेगा, यानी मानते हैं हम इसमें, ठीक है ना। तो अपन के पास एक तो लड़के हैं और एक लड़कियां हैं, यानी लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या हम मान सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन आंसर इजी करना है तो आप क्या कीजिए, जो मैक्सिमम जिनकी संख्या ज़्यादा होती है उनको आप पहले मान लिया करो, और जो कम होते हैं उनको आप बाद में मान लिया करो। यहाँ मानने से वैसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो सवाल में जो कन्फ्यूज़न है वो नहीं रहेगी, और ये इजी भी पड़ेगा आपको। तो इसमें से आप देखेंगे लड़के और लड़कियों की संख्या में से जो ज़्यादा है वो कौन है, लड़कियां हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लड़कियों को ही संख्याओं को माना, ठीक है। तो अपन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि माना लड़कियों की संख्या बराबर x। लड़कियां कितनी हैं, x हैं, तथा लड़कों की संख्या बराबर y, ठीक है। यानी लड़के x हैं और लड़की क्या हैं y। अब आप देखेंगे कि उन्होंने बोला है कि जो लड़के और लड़कियां मिलकर कितनी हैं वो 10, यानी 10 बच्चों ने भाग लिया है। तो यानी प्रश्न के अनुसार हमसे ये क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार हमसे, अब देखिए 2 स्थितियां बनेंगी इसमें, तो दोनों स्थितियों के लिए 2 समीकरण बनेंगे। तो हम इसी प्रकार से लिखेंगे, यानी स्थिति फर्स्ट को लिखते हैं इसमें, स्थिति फर्स्ट में वो कह रहा है कि दोनों के मिलाकर कितने हैं 10 है। यानी देखो x तो क्या है लड़कियां, y क्या है लड़के, और इन दोनों को यदि मिला दें तो वो कितने हैं 10 हैं, ठीक है ना। यानी लड़की और लड़कों का जो जोड़ है वो कितना है 10 है। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी समीकरण नंबर 1। यानी पहला समीकरण हमने यहाँ से बना लिया। अब देखो दूसरी स्थिति कैसे बनेगी, स्थिति सेकंड बनेगी उसके दूसरे कथन से, और दूसरे कथन में वो कह रहा है कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज़्यादा है। यानी ये तो लड़कियां हैं और ये क्या हैं लड़के हैं। अगर मुझे ये दोनों बराबर करने हैं तो देखिए आप गौर करेंगे, ये तो क्या है लड़कियां और ये क्या है लड़के। तो लड़कियां 4 ज़्यादा हैं, यानी ये 4 ज़्यादा है। अगर मैं इसमें 4 प्लस कर दूं तो ये दोनों अब क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी लड़कियां पहले से 4 ज़्यादा थी, तो इसका मतलब है लड़के 4 कम होंगे, लेकिन हमें ये दोनों इक्वल करने हैं, इनके बीच में क्या करना है, बराबर करने हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, लड़कियां 4 ज़्यादा हैं, तो अगर हम इसमें 4 ऐड कर देंगे तो अब ये दोनों लड़के और लड़कियां क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि जैसे अपन बात करें, एक 6 है और एक तरफ या 2, मानो लड़कियाँ कितनी ज़्यादा हैं, लड़कों से 4 ज़्यादा हैं, तो लड़के 2 और लड़कियां अगर 6 हैं, तो हम क्या करेंगे, अगर इन दोनों को बराबर करना है तो हम क्या करेंगे, ये 4 ज़्यादा हैं तो इसमें 4 ज़्यादा कर देंगे, तो ये देखेंगे आप दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी जो कमज़ोर पक्ष होता है उसी में आपको ऐड करना है, उसी में आपको मल्टीप्लाई करना है। यानी जो छोटा होता है उधर की साइड में आपको या जोड़ करना है या फिर गुणा करना है, ठीक है ना। तो उधर ही करना है आपको। जो ताकतवर आदमी होगा, जो मजबूत आदमी होगा, वो अकेला रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हो जाएगी अपनी इक्वेशन नंबर 7, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो अब आगे कैसे प्रोसेस करनी है, देखो कुछ प्रश्नों में तो क्या होता है डायरेक्ट ही इक्वेशन दे देता है, हमें डायरेक्टली इक्वेशन मिल जाती है। लेकिन इस प्रश्न में क्या है, लैंग्वेज दी है, लैंग्वेज से हमने पहले इक्वेशन बनाई है। अब क्या करना है, देखिए दोनों ही समीकरणों को लेना है हमें एक एक करके। एक समीकरण को लेंगे तो इसमें से पहला हमारा एक बॉक्स बनेगा, जिसके आधार पर हम एक ग्राफ रेखा खींच जाएगी, और इसी प्रकार दूसरा समीकरण लेंगे और दूसरे समीकरण से भी हमारा एक दूसरा बॉक्स बनेगा, और उससे भी हमें एक ग्राफ रेखा खींचनी है, यानी 2 ग्राफ रेखा खींचनी है। उन दोनों ग्राफ रेखाओं के मध्य किस प्रकार का ग्राफ बनता है उसके बारे में भी आपको जानकारी इसमें मिलेगी, ठीक है। तो देखिए, तो अपन उठाते हैं समीकरण नंबर 1, यानी समीकरण 1
से समीकरण 1 क्या है अपना, x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है ना। हमें क्या करना है इधर, अब क्या करना है, हमें जो एक जो वेरिएबल है, एक जो चर है वो अकेला इधर रखना है और जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारे दूसरे पक्ष में भेजनी है। यानी अपन x और y में से कोई भी चर इधर रख सकते हैं। तो मान के चलो आपने x रख लिया, इधर उधर क्या है 10 और प्लस y का ट्रांसफ़र उधर करेंगे तो जाएगा माइनस का y। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर अब क्या करेंगे, जैसे ही इधर एक चर रह जाता है आप प्रोसेस रोक देंगे। इसके बाद अपन क्या करते हैं, y की वैल्यू अपनी मर्जी से पुटअप करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा x की वैल्यू निकल जाएगी। यानी y का जो मान है वो हम अपनी मर्जी से इस तरह से रखेंगे कि x का मान आसानी से निकल आए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप y की जगह पे 0 रखना चाहें, कितना रखना चाहें 0। ठीक है ना। तो x का मान कितना निकलेगा, देखिए रखते हैं, y बराबर कितना रखेंगे 0 रखने पर। अगर आप y की जगह 0 रखेंगे तो x का मान कितना निकलेगा, x बराबर 10 की जगह 10 और माइनस y की जगह कितनी रखिए 0, और 10 में से 0 गई तो 10। ठीक है ना। यानी जब आपने y का मान 0 रखा तो x का मान कितना निकला 10। तो इस प्रकार के आपको 3 मान निकालने हैं। ठीक है ना। मैं ज़्यादातर 90% जो प्रश्न होते हैं वो 2 मानों से भी हो जाते हैं, लेकिन हमें मैक्सिमम 3 मान निकालने हैं, क्योंकि 3 मान निकालने से जो ग्राफ हमारा है वो रूपेड बन जाता है। ठीक है ना। अब y का दूसरा मान रखेंगे। अब y की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, 0 रख दिया, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। मान लो हमने 1 रखा, y बराबर 1 रखने पर, तो रखिए इसमें 1 x की जगह पे x बराबर है, इसके बाद फिर क्या है 10 और माइनस, और y की जगह पे कितना रखना है हमें 1, और 10 में से 1 गया तो 9। ठीक है ना। इसके बाद एक और तीसरा मान रख लेते हैं अपन, y बराबर 2 रखने पर। y बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ से x बराबर कितना मिल जाएगा 10 माइनस y की जगह 2, और 10 में तो 2 गई तो 8। इस प्रकार से हमने 3 मान निकाल लिए। इन तीनों मानों से हम एक बॉक्स बना देंगे x और y का। ठीक है। 3 वैल्यू तो 3 बॉक्स। देखिए जब y का मान आपने 0 रखा तो उस स्थिति में हमें x का मान कितना मिला 10 मिला। जब आपने y का मान कितना रखा 1 रखा तो हमें x का मान कितना मिला 9 मिला। जब आपने y का मान 2 रखा तो हमें x का मान कितना मिला 8। ठीक है। अब देखिए आप, अब इस प्रकार से समीकरण 1 लिया है, सेम टू सेम समीकरण 2 लेंगे हम। यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 क्या है अपना, x बराबर y प्लस 4। तो उसमें तो देखिए पक्षांतरण करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इधर एक चर है, तो अपन डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करेंगे। तो y की जगह रखिए अपनी मर्जी से वैल्यू, यानी y बराबर 0 रख दिया। चलो आपने x का मान आ जाएगा, y की जगह क्या रखना है 0 प्लस 4, 4 में 0 ऐड करेंगे तो 4। अब y की दूसरी वैल्यू 1 रख दीजिए, y बराबर 1 रखना। अब यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, y की जगह क्या रखना है 1 प्लस 4 यानी 5। दूसरी y की वैल्यू 2 रख दीजिए, x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर y की जगह पर 2 रखेंगे, 2 और प्लस में क्या है 4, कितना आ गया 6। तो ये 3 मान इसके आ गए। ठीक है। ये हो गया अपना x और ये हो गया y। ठीक है। अपन देखेंगे जब अपने y बराबर 0 रखा था तो x का मान कितना मिला था हमें 4 मिला था। जब हमने y का मान 1 रखा था तो x का मान 5 मिला था। जब y का मान 2 रखा तो x का मान 6। ठीक है ना। अब ये तो थे हमारे ये बॉक्स बनने के बाद हमें केवल ग्राफ बनाना रह जाता है, यानी ग्राफ पर ये जो बॉक्स होते हैं इनके माध्यम से हम 2 ग्राफ रेखा खींचेंगे। ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है ना। इसके बाद हम इसको रफ कर रहे हैं, हमें केवल अब बॉक्सों से मतलब इनके द्वारा। ठीक है ना। चलिए बच्चों ग्राफ को बनाते हैं अपन। तो देखिए ग्राफ को बनाना आपको आता होगा, 9th क्लास में भी सीखा होगा, छोटी क्लास है इसमें। ये अपन जो वर्टिकली जो लाइन होती है जिसको हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, यानी खड़ी वाली रेखा, ये अपनी कहलाती है वाई अक्ष। क्या कहलाती है, वाई अक्ष। ये वाई अक्ष, और ये जो अपनी हॉरिजेंटली जो लाइन होती है ये कहलाती है अपनी एक्स अक्ष, यानी क्षैतिज रेखा। जो आड़ी रेखा होती है उसको अपन क्या कहते हैं, एक्स अक्ष, यानी ये एक्स। अपन बात करें तो देखिए ये होता है अपना मूल बिंदु, आपको मालूम होगा। यानी मूल बिंदु से और जो अपना दाईं तरफ है यहाँ तक, ये होते हैं प्लस के एक्स, और मूल बिंदु से जो अपना ये बायां पक्ष होता है यहाँ पर होते हैं अपने माइनस के एक्स के मान,
और ये जो मूल बिंदु से ऊपर की साइड में y होता है, ये होते हैं अपने प्लस के y के और ये होते हैं माइनस के y के। तो यहाँ पर हम देखेंगे कुछ गिनतियाँ अपनी मर्जी से लिख सकते हैं हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये प्लस के x आएंगे यहाँ पर, और ऊपर यहाँ से यहाँ तक प्लस के y चलते हैं 1 2 3 4 5 और 6। ज़रूरत पड़ेगी तो आगे और बढ़ा सकते हैं। यहाँ माइनस के चलते हैं। देखिए इस ग्राफ में, इसमें आपको देख सकते हैं माइनस के कब लिखने हैं कब नहीं लिखने। आप देखेंगे यहाँ पर दोनों ही बॉक्सों में आप देखेंगे माइनस की तो एक भी संख्या नहीं है, तो जब माइनस की है ही नहीं है तो यहाँ क्यों बनाएं। ठीक है, आप बना भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है नहीं बनाएं, बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते, लेकिन माइनस वाली होती तो ज़रूर लिखनी पड़ती माइनस की। अब यहाँ पर हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि अपने पास ऑलरेडी जो संख्याएँ वो सब प्लस की हैं, तो यानी हमारा यहाँ काम हो जाएगा। तो अब मानों को पुटअप करते हैं, बिंदुओं को आपको निरूपित करना 9th क्लास में आपने सीखा होगा। ठीक है ना, कि बिंदुओं को किस तरह से प्लॉट करते हैं, यानी किस प्रकार से उनको यहाँ पर दर्शाते हैं। तो देखिए आपको पहले बॉक्स को दर्शाना सीखना होगा कि x का मान तो 9 है और y का मान कितना है 1, यानी x को आपको 9 स्टेप चलाना है, 9 कदम चलाना है, और y को आपको 1 कदम चलाना है। यानी x को आप 9 कदम चलाएंगे तो कहाँ तक पहुँच जाएंगे, आप 8 तक लिखा, ये हुआ 9 कदम। ठीक है, x तो आपने 9 कदम चला दिया, और y कितना चलाना है 1 कदम। 1 कदम ऊपर जाएगा तो प्लस का y, तो यहाँ आपसे ये जो प्लॉट होगा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, यानी y का मान 1 इधर शुद्ध और x का मान 9। इस बिंदु को आपको तुरंत ही नामांकन करना है। इस बिंदु का ये बिंदु है अपना 9,1, यानी आपको मालूम होगा जो बिंदु होता है वो x, y की फॉर्म में लिखा जाता है। पहले x का मान उसके बाद y का मान। यहाँ पर x का मान 9 है, y का मान 1 है, तो अपन 9,1 लिख सकते हैं। यही लिखना है ये 9, ठीक है। इसके बाद दूसरा बिंदु पुटअप करेंगे, x 8 कदम और y 2 कदम। x तो चलाना है 8 कदम और y कितनी कदम 2 कदम। ठीक है, ये हो जाएगा अपना 8,2। ठीक है, अब 7 और 3, x तो 7 चलाएंगे, x तो 7 और y कितना 3। ठीक है, ये हुए अपना 7,3। जैसे ही अपने पास 3 बिंदु आ जाते हैं, अपन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींचते हैं। ठीक है ना, यानी यहाँ पर हम इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच देंगे। ठीक है, इसको आप आगे तक कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी। अब देखिए, अब इनको जमाएंगे। x तो 4 कदम चलना है, y 0, यानी 0 का मतलब है चलना ही नहीं है, x चलाना है केवल 4 कदम, 1 2 3 4, और y 0 यानी y चलना ही है, तो प्लॉट यहीं हो जाएगा ये बिंदु, यानी इसको लिखेंगे हम 4,0। नेक्स्ट जो बिंदु है वो है 5 और 1, यानी x तो 5 कदम और y कितना कदम 1 कदम। x तो 5 कदम और y 1 कदम, यानी ये हो जाएगा यहाँ पर 5,1। ठीक है, इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो अपना 6,2। x तो 6 और y 2, x तो 6 और y कितना 2, ये हो जाएगा 6 और 2। ठीक है, 6 और 2 थोड़ा नीचे होगा। ठीक है, यहाँ पर अब ये तीनों जो बिंदु हैं, अपन को बिंदु चाहिए तो अपन 4,0 को ऊपर भी लिख सकते हैं, और इस 5,1 को भी यहाँ पर ऊपर लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा अपना 6,2, इसको भी ऊपर। अब अपन इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए भी एक रेखा खींचेंगे इस प्रकार से। ठीक है ना, ये इस प्रकार से सीधी रेखा खींचेगी इनकी भी। ठीक है, तो जो इन रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वही इस ग्राफ का जो होता है हल बिंदु होता है, और वही हमारा आंसर भी होता है। यानी यहाँ बिंदु जो प्रतिच्छेद हो रहा है, यहाँ पर आपको x का मान और y का मान देखना है। यहाँ पर आप देखेंगे जो x का जो मान है वो यहाँ पर कितना है 7 है, और आप देखेंगे जो y का मान है वो कितना है यहाँ पर 3 है। यानी x का मान तो कितना यहाँ पर 7 है और y का मान कितना है 3। आप गौर करेंगे तो x हमने लड़कियों की संख्या मानी थी और y हमने लड़कों की संख्या मानी थी, यानी लड़कियों की संख्या तो अपने पास कितनी आ गई बच्चों, लड़कियों की संख्या तो अपने पास 7 आ गई, तथा लड़कों की संख्या कितनी आ गई, 3 आ गई। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि लड़कियां 7 हैं और लड़के 3 हैं, लेकिन हमको इस प्रकार से ये लाना था। तो ये था अपना पहला प्रश्न पहले का। इसके बाद सेम दूसरा प्रश्न है, इसी प्रकार से करना है, थोड़ा सा अलग लैंग्वेज है, अलग कथन है उसके। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। जो अपना दूसरा प्रश्न है इसका अगला वाला वो है कि 5 पेंसिल और 7 कलम जिनका मूल्य कितना है 50 रुपये है। ठीक है ना, यानी ये बोल रहा है कि आपके पास 5 तो पेंसिल हैं,
और 7 क्या है, कलम है, और इनका मूल्य कितना है, 50 रुपये। ठीक है, यानी 2 स्थितियाँ देगा। पहली स्थिति में तो ये बोल रहा है कि आप ये मान के चलो आप खुद कस्टमर हैं और दुकानदार के पास जाते हो, दुकानदार के पास आपने 5 पेंसिल खरीदी हैं और 7 क्या खरीदी हैं, कलम खरीदे, कलम बोलते हैं पेन को, ठीक है ना। 5 पेंसिल और 7 कलम खरीदे और आपने उस दुकानदार को कितने रुपये दिए हैं, 50 रुपये, ठीक है ना। पहला प्रश्न तो यह है कि आपने पहला कथन तो यह है कि आपने 5 पेंसिल और 7 पेन खरीदने के बाद दुकानदार को 50 रुपये दिए हैं। दोबारा वो ये कह रहा है कि दूसरी सिचुएशन में आपने 7 तो पेंसिल खरीदी हैं और 5 क्या खरीदी हैं, कलम खरीदे हैं, और इस बार आपको अपने दुकानदार को कितने रुपए दिए हैं, 40 रुपये दिए हैं, ठीक है ना। यानी दूसरी स्थिति में थोड़ा उल्टा कर दिया है, आपकी बात पेंसिल 7 खरीदी हैं और कलम कितने खरीदे हैं, 5, तो रुपये कितने दिए हैं, 40 दिए हैं, ठीक है। लेकिन इन दोनों ही स्थितियों में आपको क्या ये पता लगा है कि आपने जो पेंसिल खरीदी वो एक पेंसिल कितने रुपए की आई थी, नहीं, और क्या कोई कलम के बारे में पता चला एक कलम कितने का आया था, नहीं। तो हमसे इस प्रश्न में केवल इतना ही पूछा है कि आपको बताना है कि ये कलम कितने का आया था और एक पेंसिल कितने की आई थी, ठीक है ना। तो हमें एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य आपको बताना है। तो पेंसिल और कलम के मूल्यों की चर्चा चल रही है इस प्रश्न में, तो वही स्टार्टिंग में हम मान के चलेंगे, ठीक है ना। यानी एक x मानना है और दूसरा आपको y मानना है। प्रत्येक प्रश्न के सब प्रश्न में आपको x और y मान के चलने, x और y की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन पर्टिकुलर रूप से जो ये प्रश्न चलते हैं उनमें सभी जगह अपन x और y लेते हैं। तो हम भी जो प्रश्न है जितनी भी उनको हम x और y लेकर ही करेंगे, ठीक है ना। तो पहले अपन मान सकते, कुछ भी मान सकते हैं इसमें, तो यानी ये अपना पहले का दूसरा प्रश्न है, ठीक है ना। इसमें मानेंगे हम, माना एक पेंसिल का मूल्य माना है तो हम एक पेंसिल का ही मानेंगे, माना एक पेंसिल का पूछा है तो हम एक पेंसिल का ही मानेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये। देखिए मूल्य के बाद चल रही है तो आप x के पीछे रुपये लगाएंगे, ठीक है ना, लगा के आना है, ठीक है ना। यदि ये दूरी होती तो आप मीटर सेंटीमीटर कुछ इस प्रकार से लगाते, यदि आप ये इनका आयु होती, आयु वाले प्रश्न होते तो आप x वर्ष में मानते, इस प्रकार से मानते, ठीक है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, तथा एक कलम जो है उस कलम का मूल्य अपन मान सकते हैं कितने रुपये, 22, ठीक है ना। ये x रुपये और 22 रुपये दोनों के हमने मान लिए, ठीक है ना। अब अपन को इक्वेशन बनानी है तो प्रश्नानुसार हमें दोनों स्टेटमेंट मालूम है। यानी पहली स्थिति में उसने 5 पेंसिल खरीदी और 7 क्या खरीदे, कलम खरीदे, और जिनके उसने 50 रुपये दिए हैं। तो ये तो अपनी स्थिति फर्स्ट हो जाएगी। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार जो स्थिति फर्स्ट जो हमें क्वेश्चन में दी गई है वो स्थिति फर्स्ट दे रहा है कि वो तो 5 तो अपन ने क्या खरीदी है, पेंसिल, 5 तो क्या खरीदी है, पेंसिल, और 7 क्या खरीदें, कलम, और जिनका रुपये कितने दिए, 50, ठीक है ना। यानी 5 पेंसिल और 7 कलम इनको मिलाकर रुपये कितने दिए आपने, 50 रुपये। अब आप देखेंगे कि एक पेंसिल कितने के, x की, तो 5 पेंसिल कितने की हो जाएंगी यहाँ पर, 5x की। एक कलम कितने का है, y रुपये के, तो 7 कलम कितने के हो जाएंगे अपन, 7y, यानी 5x प्लस 7y बराबर कितने रुपये अपने पास, 50, ठीक है। आपने ये समझ लेंगे, ठीक है। इसके बाद स्थिति सेकंड में वो यूँ कर रहा है कि बार 7 तो पेंसिल खरीदी उसने, 7 तो क्या खरीदी हैं, पेंसिल खरीदी हैं, और 5 क्या खरीदे उसने, कलम खरीदे, और रुपये कितने दिए, 40 रुपये दिए, ठीक है ना। यानी एक पेंसिल x की है तो ये 7x हो जाएंगी, एक कलम y का है तो ये 5y हो जाएंगे, और यहाँ से रुपये आते हैं, ठीक है ना। तो ये थी अपनी इक्वेशन फर्स्ट और ये थी अपनी इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना। आपको इक्वेशन समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। यानी देखिए अब अपन वही करेंगे, पहला समीकरण लेंगे और उसके द्वारा एक बॉक्स बनाएंगे और दूसरा समीकरण के द्वारा दूसरा बॉक्स बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। पहला बॉक्स यानी समीकरण 1 से, समीकरण 1 लिखेंगे अपन, 5x प्लस बराबर 50। ये था अपना समीकरण 1। आपको मालूम होगा आपने क्या किया था, आगे हमने आपको बताया था कि प्रत्येक प्रश्न में आपको केवल इधर एक चर रखना है, बाकी सारी चीज़ें उधर भेजनी है। तो अपन x रख सकते हैं, यहाँ y रख सकते हैं। चलिए अपन x रखते हैं, तो एक स्टेप में तो आप 5x रखिए, 7y को उधर भेजना है, तो उधर पहले क्या है 50 और 7y प्लस का उधर जाएगा तो ये जाएगा माइनस का 7y। अभी 5 को भी भेजना है क्योंकि हमें तो केवल यहाँ सिंगल चर छोड़ना है, x ही छोड़ना है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, उधर 50 माइनस 7y, और ये 5 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, ठीक है ना। ठीक है, इस प्रकार से अपन का इक्वेशन बन गई और इसमें अपन को केवल वैल्यू पुटअप करनी है y की और x की मान निकलते
जाएंगे, ठीक है ना। यानी यहाँ पर जब बटे वाली सिचुएशन बन जाती है तो उसमें जो मान रखे जाते हैं वो थोड़े ने सोच के रखे जाते हैं, ठीक है ना। आपको पहले ही मान में दिक्कत होगी, बाकी अलावा दूसरा और तीसरा मान मैं आपको आसानी से बता दूंगा, उनमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको पहला मान सोचने में ही दिक्कत आएगी। फॉर एग्जांपल यदि आप यहाँ पर 0 मानते हैं, कितना मानते हैं 0, तो आप 7 का गुणा 0 से करेंगे, यानी कितना हो जाएगा 7 गुणा 0 0 बन जाएगा। और 50 में से आप 0 को माइनस करेंगे तो 50 ही आएगा। तो जो ऊपर आता है, जो ऊपर आएगा वो नीचे वाली से डिवाइड होना चाहिए पूरा पूरा, वही मान आपको रखना है। तो यानी यहाँ पर अगर हम 0 रखते हैं तो 7 गुणा 0 0, और 50 में से 0 गई तो 50, और 50 में 5 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो इस प्रकार का मान आपको रखना है। अगर आप यहाँ पर 1 रखते फॉर एग्जाम्पल, तो देखो 7 एकम 7, और 50 में से 7 जाते तो 43, और अपने नीचे 5, तो यहाँ ये डिवाइड नहीं हो पाता। तो आपको फिर यहाँ पर 1 नहीं रखना है, ठीक है ना। आपको मान ऐसा रखना है कि ये पूरा डिविजिबल हो जाए, यानी यहाँ से ये पूरा पूरा भाग चला जाए। तो अपन के 0 से सही आया था आंसर, 0 से पूरा पूरा भाग चला गया, तो अपन y की जगह क्या रखेंगे 0 ही रखेंगे। यानी सबसे पहले y बराबर अपन क्या रखते हैं 0 रखने पर। तो यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 50 माइनस 7, और y की जगह रखनी है हमें बच्चों 0 और बटे में 5। आप देखेंगे 50 की जगह 50 माइनस, नीचे ही लिख देते हैं चलो, x बराबर 50 की जगह 50 माइनस 7 का 0 से 0 और बटे में 5। यहाँ पर आप देखेंगे कि 50 में से 0 गई तो 50 बटे 5, और 5 से 50 आप काटेंगे तो 10। तो ये था अपना पहला मान। अब दूसरे मान में भी दिमाग लगाने, क्योंकि अभी आपको पता है 1 से नहीं आया, 2 से, ऐसे आपको क्या पता लगेगा किससे आएगा। तो आपको देखना है, आपको सीधी सी ट्रिक बता रहे हैं कि जो भी आप वैल्यू पहले पुटअप करते हैं, पहले वाला जो मान आप धरते हैं, कुछ भी धरते हैं जिससे आ जाता है, तो आपको डिवाइड में देखना है कितना है। डिवाइड में यहाँ पर 5 है, कितना है 5। डिवाइड में जितना होता है उतने अंतर पे आप नेक्स्ट वैल्यू रख सकते हैं। यानी पहले आपने 0 रखी और डिवाइड में कितनी है 5, तो आप 0 से 5 ऐड करके रख सकते हैं, 0 से 5 माइनस करके भी रख सकते हैं। यानी 5 के अंतर पे आपको नेक्स्ट वैल्यू जो है वो रखनी है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर y का मान 5 ऐड करके, यानी डायरेक्ट 5 रख सकते हैं, यानी y बराबर आप रख सकते हैं यहाँ पर 5, y बराबर 5 रखने। तो y बराबर 5 रखिए इस इक्वेशन में, यानी x बराबर ये हो जाएगा अपना 50 की जगह 50 माइनस 7 की जगह 7, और y की जगह अपन रखेंगे 5, तो बटे में 5। ये यहाँ से अपना आ जाएगा, नीचे रख देते हैं इसको, 50 माइनस 7 पर 35, और बटे में 5, और 35 में 50 में से 35 जाएंगे तो कितने बचेंगे 15, और बटे में 5, और 5 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 3। तो क्या 2 वैल्यू तो अपनी आ गई, ठीक है ना। अपनी 2, अब एक और निकाल लेते हैं, चलो इधर निकाल लेते हैं, उधर अपन को ये दूसरी इक्वेशन करनी पड़ेगी, तो इधर ही निकाल लेते हैं अपन। तीसरा मान रखेंगे, आपको मालूम होगा तीसरा मान 0 5 और फिर 5 के अंतर पर रखना है, यानी 10 ले सकते हैं। यानी तीसरा मान लेंगे हम y बराबर 10 रखने पर। तो y बराबर 10 रखेंगे, इसमें x की जगह x, बराबर की जगह बराबर, 50 की जगह 50 माइनस 7 की जगह 7, और y की जगह पर 10, और बटे में कितना है 5। x बराबर कितना आ जाएगा 50 माइनस 7 दाई 70, और बटे में 5। x का मान आ जाएगा 50 में 70 जाएंगे तो 70 तो घटते नहीं, 70 में से 50 घटेंगे तो 20 बचेंगे। आप देखेंगे किसके बचेंगे, क्योंकि माइनस के 70 ज़्यादा है, तो कितने बचेंगे माइनस के, बटे में 5, और 5 से 20 में भाग देंगे तो 4 बार, यानी माइनस का 4। 3 मान आ गए अपना। पहला बॉक्स इससे बना लेते हैं x और y, ठीक है। यानी जब हमने y का मान 0 रखा तो हमें x का मान कितना मिला 10। जब हमने y का मान 5 रखा तो x का मान कितना मिला हमें 3। जब हमने y का मान 10 रखा तो x का मान कितना मिला हमें -4, ठीक है। अब जो काम समीकरण 1 से किया है वो सेम टू सेम समीकरण 2 से करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 2 से। समीकरण 2 को लीजिए, 7x प्लस 5y बराबर में 40, ठीक है। यहाँ पर आप किसी को x वाले को रख लीजिए, 7x बराबर 40 प्लस 5y उधर गया तो माइनस का 5y हो जाएगा। यहाँ से x 7 को भी उधर भेजना है, बटे में चला जाएगा, x बराबर 40 माइनस 5y, और 7 चला जाएगा डिवाइड में, ठीक है। यहाँ पर भी आपको y की वो वैल्यू पुटअप करनी है कि 5 से गुणा करने पर 40 में से घटाने पर 7 का पूरा पूरा भाग चला जाए, ठीक है। तो यानी यहाँ पर आप 0 रखते हैं, मान के चलो कितना रखते हैं 0, तो आप देखेंगे 5 का 0 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, और 40 में से 0 गए तो 40, और 40 7 से डिविजिबल नहीं है, यानी आप 0 नहीं रख सकते हैं। आप रखेंगे 1, तो देखो 5 एकम 5, और 40 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचा 41, और 41 में भी 7 का भाग
नहीं जाएगा, तो इससे भी काम नहीं। वहाँ पर रखेंगे 2 तो 5 दूनी 10 और 46 में से 10 जाएंगे तो 36 और 7 का भाग 36 में नहीं जाएगा आप, तो इससे भी काम नहीं हुआ। 3 रखेंगे 5 दिया 15, 5 दिया 15, और अगर आप 46 में से 15 घटाएंगे तो आपके पास कितने बचेंगे, 31 बचेंगे। 7 के 31 में भी नहीं जाएगा तो वो भी नहीं होगा। अगर आप रखते हैं 4 तो 5 चौका 20 और 40 में से जब आप 20 घटाएंगे तो 26 बनेगा, और 26 में भी 7 का भाग नहीं जा रहा है, तो आप कोई भी नहीं रख सकते। तो इस प्रकार से आपको रख के देखेंगे, ठीक है ना। आप लास्ट 5 रखते हैं, 5 25 और 40 में जब आप 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 21 बचेगा। कितना बचेगा, 21 बचेगा। यानी 46 में से जब आप 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 21 बचेगा। यानी 21 7 से डिविजिबल है, तो आप वो रख सकते हैं। यानी इनफैक्ट आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि एक्चुअलिटी में मान क्या रखना है। यानी यहाँ पर आप बाई की जगह अगर 5 रखते हो तो 5 25 हो जाएगा, और 40 में से 25 जाएंगे तो 21 बन जाएगा, और 7 का भाग 21 में चला जाएगा। तो आप वही रखेंगे यहाँ पर। यानी बाई का मान कितना रखना है आपको, बाई का मान रखना है 5। तो देखिए x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर 40 माइनस 5, और y की जगह भी कितना रखना है 5 और बटे में 7। ये यहाँ पर हो जाएगा अपना 40 माइनस 25 और बटे में 7, और 40 में तो 25 गए तो 21 बटे में 7, और 7 से 21 में 3। ठीक है, एक मान तो एक है। अब दूसरा मान आपको मालूम होगा, मैंने पहले ही बता दिया था इस प्रकार के सवाल में कि दूसरा मान आपको क्या रखना है। पहला मान जो भी आप रखेंगे वो उसके, और बटे वाली संख्या देखनी है आपको, उसके अंतर पे रखना है अगला मान। यानी पहला मान अगर आपने 5 रखा है तो आप इसमें बटे में कितना 7, तो 7 ऐड करके भी रख सकते हैं और 7 माइनस करके भी रख सकते हैं। यानी अपन एक बार माइनस करके रख देते हैं, एक बार ऐड करके रख देंगे। तो यानी 5 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यानी 5 में से 7 माइनस करेंगे तो आएगा -2। यानी आप -2 भी रख सकते हैं, यानी y बराबर रख सकते हैं अपन -2 रखने पर। ठीक है, तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर 40 माइनस 5, और y की जगह कितना रखना है -2, और बटे में कितना है 7। ये हो जाएगा अपना 40 माइनस 5 का बड़ा -2 पे करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा प्लस, और बटे में 7। 40 और 10 56, और बटे में 7 और 7 व 56, ये हो जाएगा 8। एक और मान रख देते हैं अपन, y बराबर, अब प्लस रख के रख देते हैं, 5 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12, यानी y बराबर 12 रखने पर। यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 40 माइनस 5, और y की जगह कितना रखना है 12, और बटे में 7। ये हो जाएगा अपना 40 माइनस 12 पंजे 60, बटे में 7। 40 में तो 60 के तो 14 बचेंगे माइनस के, बटे में 7, और 7 का 14 में डिवाइड करेंगे माइनस का 2। ठीक है ना, यानी इससे हम सब बॉक्स नंबर 2 बना लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो वह x और, ठीक है, यानी जब हमने y का मान 5 रखा तो x का मान हमें कितना मिला 3 मिला। y का मान जब हमने -2 रखा तो x का मान हमें कितना मिला 8 मिला। जब हमने y का मान 12 रखा तो x का मान हमें कितना मिला -2। तो ये हमने 2 बॉक्स आराम से बना लिए। अब हम दोनों बॉक्सों के आधार पर हम ग्राफ में ग्राफ की रेखा खींचेंगे दोनों को, और देखते हैं किस प्रकार का ग्राफ बनता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको उतार सकते हैं। ठीक है ना, इसके बाद चलते हैं अपने ग्राफ बनाते हैं। चलिए, तो ग्राफ की रेखा पुटअप करते हैं। पहले तो अक्ष बनाते हैं, ये तो अपना y अक्ष और ये अपना x अक्ष। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस का x, ये माइनस का x जिसको हम x डैश बोलते हैं, ये प्लस का y, ये माइनस का y जिसको हम y डैश बोलते हैं। आपको याद रखना है जब आप x h को लिखेंगे तो कैपिटल लेटर वाले अल्फ़ाबेट होने चाहिए। ठीक है, अब आप नंबर लाइन पर संख्या अंकित करेंगे तो आप देख सकते हैं संख्या हमको कहाँ तक लिखनी है वो भी आप देख सकते हैं। यानी x यहाँ से आपको यहाँ तक आपको प्लस के x लिखना है, और प्लस के x देखिए आप कहाँ तक हैं, प्लस का x मैक्सिमम 10 है, देखो उधर भी 8 है, तो 10 तक लिख सकते हैं, हमारा काम हो जाएगा। यानी 10 तक की टोटल लिखनी है हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, इसके बाद प्लस के y को पुटअप करेंगे, और प्लस के y मैक्सिमम कितना है अपना 10 यहाँ है, और कितना 12, तो 12 तक लिखने हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया अपना 1 2 4 5 6 10 11 12। ठीक है,
अब इसमें देखो, इसमें माइनस वाले लिखने पड़ेंगे क्योंकि माइनस इसमें है। देखो x का -2 है इसमें और -4 है, लेकिन बाई के भी हैं। देखो बाई का भी -2 है, तो माइनस वाली संख्या लिखनी है इसमें। माइनस वाले ज़्यादा बड़े नहीं है, -2 y का है, -2 4, तो छोटी छोटी गिनतियों से काम हो जाएगा। इनको क्या लिखेंगे अपन, -1 -2 -3 -4 -5 -6 हो जाएगा। इतने से काम कहीं होता है। इधर भी माइनस के लिखेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 और कितना। अब पुटअप करते हैं, मानों को प्लॉट करते हैं। देखिए x तो 10 और y 0, x तो 10 ये रहा और y 0, यानी चलना ही नहीं है, तो इसको लिख देंगे हम 10, 0। ठीक है। इसके बाद x तो 3 कदम और y कितना कदम 5, x तो 3 कदम और y कितना कदम 5, यानी ये हो जाएगा अपना यहाँ पर। ठीक है, यानी 3, 5। इसके बाद x तो -4 और y कितना 10, x -4 कहाँ है, ये रहा, और y 10 कहाँ है, ये रहा। ठीक है, यानी ये रहा अपना। इस बिंदु का नाम क्या है, -4, 10। ठीक है, ये हो गया अपने तीनों बिंदु, और तीनों को मिलाकर हम एक रेखा खींच देंगे, सीधी रेखा, बिल्कुल हमारी। ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, लेकिन आप जब डिफरेंसेस की वजह से हो जाती हैं टेढ़ी, लेकिन आप जब ग्राफ रेखा बनाएंगे तो आपको बिल्कुल सीधी बनेगी। ठीक है, अब देखिए इसको तब करते हैं। x तो 3 और y कितना 5, x तो 3 और y कितना 5, यही वाला बिंदु हो गया 3, 5। x 8 और y -2, x तो 8 और y -2 नीचे रहा, ये हो गया अपना 8, -2। नेक्स्ट है x तो -2 और y कितना 12, x तो -2 और y कितना 12, ये रहा। ठीक है, -4, 10, ये हो जाएगा अपना कितना है, x तो -2 और y 12, x तो -2 और y 12, ये रहा, -2, 12, ये बिंदु होगा अपना -2, 12। 1, 2 और 3, इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए अपन एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, ये यहाँ से होती हुई चल जाएगी। ठीक है, तो इसका प्रतिच्छेद बिंदु आप देखेंगे 3, 5 है, यानी 3 यहाँ और 5 यहाँ। x का मान कितना मिल रहा है 5 और y का मान कितना मिल रहा है, सॉरी x का मान कितना है भाई 3 और y का मान 5। ठीक है, आपको मालूम होगा हमने x क्या माना था, तो हमने x एक पेंसिल का मूल्य माना था, यानी एक पेंसिल का मूल्य कितना आ गया 3, अतः है एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3, तथा एक पेन कलम थी यहाँ, तो कलम लिखेंगे, तथा एक कलम का मूल्य बराबर 5। तो इस प्रकार से हमने एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य निकाल लिया। ठीक है ना, तो ये अपने दोनों प्रश्न हो गए थे। इसके बाद अगले प्रश्न जो हैं वो हम अगली वाली क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। यदि वीडियो आपको क्लास समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करना, जिससे कि वो भी इस क्लास का आनंद ले सकें, इस क्लास को समझ सकें। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। ठीक है ना।